अस्सलामुअलैकुम। मैं नजमुस साकिब। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े ओहदे पे उन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर काम किया। उन्होंने पिछले दिनों एक किस्सा सुनाया तो दो तीन बातें बड़ी वजाहत से सामने आई, जिनका के बराह रास्त ताल्लुक़ है आजकल की हुकूमत के साथ और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ, और ख़ासुल ख़ास बिलावल साहब की जो धमकी है जो उन्होंने कल दी है, इस पे हम बात करेंगे। उसके साथ उन्होंने कहा कि एक केस था जिसकी फ़ाइल मेरे पास थी और उसमें मुझे बहुत सारे जो वक्त के मिनिस्टर्स हैं उनका भी फ़ोन आया। मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा जी ये काम मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि ये उसूलों के भी ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती है बात, और आप ऐसा करें कि मुझे हटा दें इस पोस्ट से, कोई किसी और को ले आएँ, वो कोई और आएगा या आएगी तो वो आपका काम कर देगी आसानी से, लेकिन मेरे होते हुए ये काम नहीं होगा। ये हमारे दोस्त जो हैं ये हम चूँकि 40 साल से उनको जानते हैं तो ये झूठ नहीं बोलते, ये चक्कर नहीं चलाते। तो वो बता रहे थे, मैंने कहा फिर क्या हुआ क्या? कहते एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कोई दफ्तर जाने से पहले तो एक फ़ोन आया, तो वो प्राइवेट नंबर ऊपर लिखा हुआ आया। तो उसमें एक बंदे ने मुझे कहा कि आपका बेटा जिसका नाम ये है, इस कलर की गाड़ी और इस नंबर प्लेट की गाड़ी में सुबह 8 बजे फ़लाँ स्कूल में जाता है, वहाँ से वापस आता है और इस घर में आता है और वगैरह वगैरह। तो हमारे दोस्त ने कहा तो क्या आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? तो उसने कहा जी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जिंदा रहे तो वो जो फाइल आपके पास है उस पे चुपके से दस्तखत कर दीजिए। अब हमारे दोस्त ने जो जवाब दिया वो सुन के शायद आपको हैरानी हो। उन्होंने कहा कि आपने मेरे बेटे की तफसीलात मालूम की हैं, जाहिर है आपको पता है कि ये सारा हिसाब किताब है। आप ऐसा करें, आप पहले ये कर लें, आप पहले ये कर लें, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि हाँ हमने ये कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं ये फ़ाइल पे दस्तखत नहीं करूँगा। फिर हमारे दोस्त ने बताया कि फिर उसके बाद कोई बात हुई नहीं, उसके बाद फिर वो फ़ोन नहीं आया और फिर उनकी पोस्टिंग वहाँ से हो गई। उस वक्त तक उस फाइल पे दस्तखत नहीं हुए। बाद में एक और साहब आए और उन्होंने आके पहले दिन जो पहला काम किया वो यही था कि उस फाइल पे दस्तखत कर दिए। बुजुर्गों से हमने सुना है कि जो धमकी देता है ना आदमी, उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि वो कमजोरी को जाहिर करता है, क्योंकि जिसने करना होता है ना वो धमकी नहीं देता, वो कर गुजरता है। दूसरा ये होता है कि धमकी देते हैं, और ख़ासतौर पे सियासत के मैदान में धमकी आप उस वक्त देते हैं जब आपने कोई काम करवाना हो या कोई इमेज क्रिएट करना हो कि देखिए जी हमने तो ये किया था, लेकिन अब क्या करें, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, मुल्क के वसी तर मफाद के लिए हमें ये करना पड़ा। अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कल की स्टेटमेंट की तरफ। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बैठे लोग गूंगे और बहरे हैं, नून लीग की पॉलिसियां किसान दुश्मन हैं, पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगी। मसलन ये जो आपका नहरों का मामला है, वो जो मंसूबा बना रहे हैं उनको ये बताना है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से ही है, और फिर वो धमकी देते हैं कि अगर नहरों का मंसूबा ख़त्म ना हुआ तो हुकूमत से निकल जाएंगे। आप हुकूमत को घर भेजेंगे, अच्छा आप भी तो घर जाएंगे ना साथ। और अगर आप ये कहते हैं कि किसान दुश्मन है नून लीग वाले, तो उनके साथ क्यों अभी तक बैठे हैं आप धमकी क्यों दे रहे हैं? आप निकल क्यों नहीं जाते? सिंध तो आपके पास रहेगा ही, विफाक से निकल जाए, आपको रोक कौन रहा है? अच्छा, तज्जिया आगे लेके जाते हैं और बात खत्म करते हैं। सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो धमकी दी है कि हुकूमत से निकल जाएंगे, अगर ये मंसूबा नहीं रुका, ये शेल्व नहीं हुआ तो हम इसमें से निकल जाएंगे, क्या ये ऐसा होगा? हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों हफ्तों में पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ सरबराहान ने आके, वो जो इनके लीडर्स हैं,
उन्होंने आके कहा, यहाँ तक कहा कि जी अगर ये मंसूबा जो है ये नहरों का, ऐसा ना हो कि हुकूमत ही इसमें से बह जाए। ये धमकियां देने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कल को अगर इनको मानना पड़ता है, और जो कि लगता है कि ये मान जाएंगे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, वो इसलिए भी लगता है कि हुकूमत वक्त जो है वो बड़े आराम सुकून से बैठी है, नहरों पे काम शुरू हो गया है, मंसूबा जो है वो अमल पजीर हो गया है। लेकिन हारियों को, किसानों को, ख़ासतौर पे सिंध के किसानों को ये तो बताना ना, देखे जी हमने ये किया। रियासत जब फैसला करती है, रियासत जब फैसला करती है तो वो सबको मानना पड़ता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी क्या मुंह लेके आएगी। तो हमारे यहाँ ये है, रिवायत ये है कि मुंह कोई नहीं देखता कि किस मुंह से कौन सी बात की जाएगी। अब यही देख लीजिए, अभी दस्तों गिरेबान थे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, अभी साथ बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। पीडीएम में भी साथ थे, इसमें भी साथ हैं। और पीपल्स पार्टी ने तो कमाल किया है, सारी आईनी पोजीशंस ले ली हैं, कोई कैबिनेट पोजीशन नहीं ली, कोई मिनिस्टर वाली पोजीशन नहीं ली, सिर्फ वो पोजीशंस ली हैं जो कि हुकूमत चले जाने के बाद भी चलती हैं। स्मार्ट खेले हैं। और फिर उन्होंने बार बार ये स्मार्टनेस दिखाई कि जब कोई ऐसी फाइल आती थी जिस पे साइन करने होते थे, तो जो कि अवाम पसंद नहीं करती थी, तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं कभी दुबई चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं कि पीछे से कोई और साइन कर दे। सवाल यहाँ ये है कि पीपल्स पार्टी का ये वाला जो हरबा है, ठीक है सियासत में सब कुछ जायज़ है, आपने हिसाब किताब अपने सीधे रखने होते हैं, क्या वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें से निकल जाएगी हुकूमत में से? क्योंकि मंसूबे तो चल रहे हैं। हमारा तज्जिया ये कहता है कि पीपल्स पार्टी, मेरे सिंध के अवाम, मेरे सिंध के किसान पुरानी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे, नहीं निकलेंगे। और अगर कोई मोजज़ा होता है और पीपल्स पार्टी निकलती है, को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, अपोजिशन आगे आती है, असम्बली में कोई तहरीक आ जाती है, हुकूमत चली जाती है, तो ये आप सब के लिए एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उसका मकसद, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि नए इलेक्शन होंगे और वो तमाम जो लोग हैं, जो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, जो कहते हैं कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं उसके नतीजे दयानतदारी से नहीं सामने लाए गए, उनको खुशी होगी। दुआ ये है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप होती है जिसकी कि तवक्को नहीं है, लेकिन हो भी तो सकती है ना, दुआ ये है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो वो फ्री एंड फेयर हों और हुकूमत ऐसी आए जो कि अवाम के वोटों से, सही मानों में अवाम के वोटों से इस्लामाबाद में आए।